जिसकी सलामती के लिए सबने दुआएं मांगी थी, वो लौट जरूर आई पर भरोसे का कत्ल करके। हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी की। 20 मई से लेकर 9 जून तक क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 23 मई को जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उसके बाद सोनम कहाँ थी। उससे भी बड़ा सवाल, कातिल 17 मई को ही इंदौर से मेघालय कैसे पहुंच गया। 23 मई के बाद से पूरे 15 दिन तक सोनम कहाँ कहाँ रही, किसके साथ थी, किन किन ठिकानों पर रुकी, जिसका कोई सुराग नहीं था, वो अचानक यूपी के गाजीपुर में एक हाईवे ढाबे पर क्यों और कैसे दिखाई दी। इस पूरी कहानी का सच, सारी तारीखें, जगहों और हर पल की जानकारी के साथ आज कहानी आपके सामने पेश है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। 9 जून की रात तकरीबन 2 बजे वाराणसी और गाजीपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर काशी चाय जायका नाम का एक ढाबा है। क्योंकि हाईवे के ढाबे अमूमन 24 घंटे खुले रहते हैं, उस वक्त भी ढाबा खुला हुआ था। रात करीब 2 बजे एक लड़की वहां पहुंचती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी, आंखों में आंसू, उलझा हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे कि होश में ना हो वो लड़की। ढाबे का मालिक साहिल यादव मौजूद था। लड़की रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, क्या आप अपना मोबाइल दे सकते हैं। साहिल अपना फ़ोन दे देता है। लड़की फ़ोन करती है, वो कहती है, मैं सुरक्षित हूँ, जिंदा हूँ और इस वक्त गाजीपुर में हूँ। इसके बाद वो फ़ोन वापस साहिल को दे देती है। कुछ देर बाद गोविंद दोबारा उसी नंबर पर कॉल करता है, लोकेशन पूछता है। साहिल उसे पूरी जानकारी देता है। गोविंद कहता है कि इन्हें अपने पास ही रखिएगा, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। रात 2:30 बजे गाजीपुर पुलिस ढाबे पर पहुँचती है। लड़की अपना नाम बताती है, सोनम रघुवंशी। पुलिस पहले से ही इस नाम से वाकिफ थी क्योंकि वो पिछले कई दिनों से गुमशुदा थी। मामला मीडिया में खूब चल रहा था। पुलिस उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, इलाज करवाती है। जब सोनम फिट हो जाता है तो उसे महिला सुरक्षा केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाता है। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। मेघालय पुलिस को भी रात में सूचना दे दी जाती और उसकी टीम यूपी के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो टीम पहुंचे, जो कुछ हुआ था वो चौंकाने वाला था। अब कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2024 से। रामनवमी के मौके पर इंदौर में रघुवंशी समाज की परंपरा है कि शादी योग्य लड़का और लड़की का बायोडाटा समाज में जमा किया जाता है और जिन लोगों को लड़का और लड़की की तलाश होती है तो उस बायोडाटा को चुना जाता है और सेलेक्ट किया जाता है। सोनम और राजा दोनों के परिवार ने ऐसा ही किया। फरवरी में दोनों की मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक लगा और 11 मई 2025 की दोनों की शादी के लिए डेट फिक्स हुआ और फिर शादी भी हुई। लेकिन शादी के पीछे एक और कहानी थी। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री थी, जहां एक मैनेजर था, राज कुशवाहा। सोनम ने ग्रेजुएशन के बाद उसी फैक्ट्री में HR हेड के रूप में काम करने लगी। वहीं राज से उसकी दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। लेकिन ये रिश्ता समाज और परिवार से छिपा रहा। घर वालों ने सोनम का रिश्ता तय किया। सोनम ने बिना विरोध किए शादी कर लिया। मगर शादी होते ही सोनम और राजा ने प्लान खतरनाक बनाया, और वो भी राजा को रास्ते से हटाने का। सोनम अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। इसी प्लान के तहत सोनम ने हनीमून का प्लान बनाया। लेकिन घर वाले भी नहीं चाहते थे कि वह और राजा जल्दी हनीमून पर जाएं। लेकिन सोनम ने प्लान बनाया। पहले प्लान बना कि कश्मीर जाएंगे, लेकिन कश्मीर में अभी हाल में ही घटना हुआ था। फिर प्लान चेंज हुआ कि मेघालय जाएंगे, इतनी दूर कि वहां से खबरें भी देर से आए। उसने अपने पैसे से फ्लाइट बुक किया और राजा को सरप्राइज देने का बात किया। रास्ते में कामाख्या देवी मंदिर भी जोड़ दिया। घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन टिकट हो चुकी थी तो इजाज़त दे दी। सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं बनवाई थी ताकि वापसी की तारीख खुद तय कर सके। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश और आनंद को इस काम के लिए तैयार किया। उसे 50,000 रुपया और एक स्पेशल फ़ोन दिया जिससे केवल उसी से बात हो सके। ये तीनों 17 मई को इंदौर से निकल पड़े। ट्रेन और बस से होते हुए 19 मई को मेघालय पहुंच गए। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से निकल करके 21 मई को मेघालय वह भी पहुंच गए। सोनम के पास भी वही मोबाइल था जिससे कि इन तीनों से संपर्क किया जा सके। वे जहां भी रुकते थे सोनम उसे लोकेशन शेयर करती रहती थी। इन्हीं में से एक दिन 22 मई को ट्रैकिंग के दौरान राजा रघुवंशी तीनों हत्यारे से टकराता है।
साथ में गाइड अल्बर्ट पेट था, जो इंग्लिश जानता था लेकिन हिंदी नहीं। राजा और तीनों में बातचीत हुई। अल्बर्ट समझ नहीं पाया। 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। प्लान ऐसा था कि कत्ल को एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए, हथियार भी लोकल खरीदे ताकि शक किसी बाहरी पर न जाए। इसके बाद 15 दिनों तक सोनम कहाँ कहाँ रही, ये पुलिस अब खंगाल ही रही है। लेकिन 9 जून की रात सोनम की लोकेशन पहली बार ट्रेस होती है गाजीपुर यूपी में। अब सवाल ये नहीं कि सोनम जिंदा है, सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ पीड़ित है या अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता भी। 22 मई को राजा रघुवंशी सोनम और एक लोकल गाइड के साथ खासी हिल चेरापूंज में ट्रैकिंग पर निकले। उसी दिन दोपहर 1:46 के आसपास जब राजा 3 संदिग्ध लोगों से बात कर रहा था, सोनम पीछे चल रही थी, शायद चढ़ाई से थक चुकी थी। इसके बाद बात आई गई हो गई, लेकिन 23 मई को वही तीनों आरोपी एक सुनसान जगह पर फिर से दिखाई देता है, खासी हिल्स के पास। यह इलाका इतना अलग थलग था कि वहाँ ना कोई टूरिस्ट आते थे, ना गाइड और ना ही गाड़ियाँ। यहाँ तक कि वो इलाका पूरी तरह से बैंड था और वहाँ 144 धारा लगा हुआ था। वहीं इन तीनों ने मौका देखा। सोनम भी वहाँ थी लेकिन कुछ ही दूर पर। वह बार बार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि लगे कि वह ट्रैकिंग के साथ है। राजा इससे पहले 22 मई को मिल चुका था, इसलिए अब ये उसे अनजान नहीं लग रहे थे। उसने उन्हें सहजता से लिया। लेकिन 23 मई की दोपहर 2:28 पर तीनों ने अचानक हमला कर दिया। पहला वार पीछे से सिर पर किसी तेजधार धार से किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। फिर दूसरा वार आगे से किया, जो काफी जोरदार था। उन्हें यकीन हो गया कि अब यह जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को गहराई खाई में फेंक दिया। हत्या के तुरंत बाद तीनों आरोपी 23 मई को ही मेघालय से सड़क और ट्रेन के रास्ते निकल गए। पहले बिहार, फिर यूपी और अंत में इंदौर पहुंच गए। इस पूरे मामले की साजिश रचने वाले 2 लोग थे, सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा। उन्होंने योजना इस तरह से बनाई थी कि किसी को शक न हो, इसलिए राज कुशवाहा को इंदौर में ही रहना था और अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में रोज आना जाना, और जिससे लगे कि वह हमेशा ही वहां था। 23 मई के बाद जब राजा और सोनम से संपर्क टूटा, दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 26 मई को जब राजा और सोनम के भाई उन्हें खोजने निकले और गुमशुदगी की खबर फैलने लगी, तब भी राज कुशवाहा सोनम के परिवार के साथ मौजूद रहा, जिससे कोई शक उस पर ना कर सके। प्लानिंग का हिस्सा ये भी था कि सोनम हत्या के बाद उन तीनों आरोपी के साथ न दिखे। 23 मई को ही सोनम ने भी सड़क और ट्रेन के रास्ते से बिहार पहुंची। उसने अपना मोबाइल फेंक दिया या बंद कर रखा था ताकि ट्रैकिंग ना हो सके। बिहार में वह कुछ समय रुकी, फिर यूपी के गाजीपुर की ओर रुख की। 8 जून की रात वह पहली बार गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी और वहां से हाईवे के एक ढाबे तक पहुंची। सवाल यह था कि 15 दिन गायब रहने के बाद अचानक ढाबे पर क्यों पहुंची। दरअसल जब 2 जून को राजा की लाश खाई में मिली थी, तब पता चला कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि हत्या का केस है। सोनम की स्कूटी, सफ़ेद शर्ट और एक खून से लगा हुआ रेनकोट भी बरामद हुआ, जो कि हत्या की कड़ियों को जोड़ता था। अब सबको शक होने लगा कि कहीं सोनम को भी कुछ न हुआ हो। पुलिस की जांच तेज हुई। ट्रैकिंग गाइड अल्बर्ट पेट से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 22 मई को राजा को 3 अनजान लोगों से हिंदी में बात करते देखा था। चेरापूंजी जैसे इलाके में 3 लोगों का हिंदी बोलना पुलिस को खटका। फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और 21, 22 और 23 को सोनम और राजा जहां जहां दिखे वहीं आसपास वही तीनों संदिग्ध भी नजर आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले, राजा और सोनम के फ़ोन पहले से ही बंद थे, लेकिन 3 अनजान नंबर एक्टिव मिले। एक नंबर जो राज ने किसी को दिया था उन लोकेशन पर चालू था। पता चला कि वह नंबर इंदौर का था। मेघालय पुलिस को पहली बार इंदौर का लिंक मिला। इस नंबर से पुलिस आकाश राजपूत तक पहुंची। फिर उसे विशाल चौहान और फिर राज कुशवाहा का नाम सामने आया, जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में मैनेजर था। तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और गतिविधियां एक जैसी निकली। चौथा आरोपी आनंद था। पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। पहली गिरफ्तारी के बाद बाकी 2 आरोपी भागने की कोशिश में थे। जब राज कुशवाहा ने सोनम को खबर दे दी कि मामला फंस चुका है, तब सोनम ने एक नई कहानी बनाई।
खुद को पीड़ित दिखाने की। वह गाजीपुर के ढाबे पे पहुंची, रोती बिलखती और बोली कि उसे बंधक बनाया गया था, टॉर्चर किया गया था, सब कुछ लूट लिया गया। वहां से उसने ढाबे वाले के फ़ोन से अपने भाई को कॉल किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब क्योंकि केस के तार इंदौर एमपी, गाजीपुर यूपी और चेरापूंजी मेघालय से जुड़े थे, तो केस की जांच का अधिकार मेघालय पुलिस के पास था, क्योंकि मर्डर वहीं हुआ था। इसलिए मेघालय पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से और बाकी तीनों आरोपी को इंदौर से ट्रांजिट रिमांड पर लिया है, ताकि उन्हें मेघालय ले जाकर आगे की कार्रवाई की जाए। कहानी के अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या प्यार में मिले धोखे की सजा मौत होनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।